नमस्कार साथियों, जिसका आपको इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान में अटल प्रेरक भर्ती यानी जो महात्मा गांधी मित्र योजना थी उसका नाम परिवर्तित करके एक नई योजना लाएगी अटल प्रेरक भर्ती। और इस भर्ती की घोषणा हुई 4 महीने हो गए मगर धरातल पर नहीं उतरी। अब यह धरातल पर आ गई है और इसके फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, इसमें कौन कौन सी योग्यताएं हैं, इसमें चयन प्रक्रिया क्या होगी। मैं ये कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इस वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो नहीं देखोगे, पूरी प्रक्रिया जीरो से लेकर अंत तक की प्रक्रिया समझा दूंगा, शॉर्ट में भी समझा दूंगा और फाइनल भी समझा दूंगा। तो वीडियो को देखने का, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और चलें। सबसे पहले मैं बात करता हूं, आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले माननीय भजनलाल जी शर्मा जी ने एक घोषणा की थी कि ग्राम पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र बनेंगे, 1 लाख से 50,000 पदों पर हो भर्ती प्रक्रिया रद्द। ये भर्ती प्रक्रिया कौन सी थी? जो गांधी जी के नाम पर महात्मा गांधी मित्र योजना चल रही थी, उसको बंद करके राजस्थान में अटल प्रेरक योजना लाई और इस राजस्थान ग्राम पंचायती स्तर पर 11,500 पदों की बंपर भर्ती की योजना बनाई गई। और अब इस योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है। और धरातल पर उतारने से पहले इसमें क्या क्या कौन भर सकता है फॉर्म, तो ये भर्ती कैसी है, ये भर्ती राजस्थान की भर्ती है और प्रत्येक जिले की अलग अलग होगी, यानी जिलेवार भर्ती है। और जिलों में भी जो आपकी जो ग्राम पंचायतें हैं उनके स्तर पर, ग्राम स्तर पर, जिलेवार ग्राम स्तर पर यह भर्ती होनी चाहिए। पदों की संख्या इसमें 11,500 है। अब किस ग्राम पंचायत में कितनी है वो जनसंख्या के आधार पर या ग्राम पंचायत के क्षेत्रफल के आधार पर इनको बांटा गया है। आप सभी को पता है योग्यता इसमें 12वीं पास रखी गई है। 12वीं पास कोई भी विद्यार्थी है वो इसका फॉर्म भर सकता है, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्म भरेंगे। वेतन इसमें लगभग 14,000 रुपए के आसपास आपको वेतन मिलेगा। इसके साथ साथ आप अगर कहीं घूमोगे, कोई सभा संबोधित करोगे या कोई प्रचार प्रसार के लिए जाओगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा भी आपको मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया भाई साहब इसकी कब है, तो ये जुलाई माह से, मैं अभी कह दूं आपको, जुलाई माह से इसके आवेदन आपके प्रारंभ हो जाएंगे। और ये भर्ती प्रक्रिया है ना, ये अगस्त सितंबर में पूरी हो जाएगी। ज्यादा लंबा टाइम है ये नहीं लेगी, क्योंकि ये एक संविदा कर्मचारी की अस्थायी प्रक्रिया, इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। सीईटी की इसमें आवश्यकता नहीं है, बिना सीईटी पर भर्ती है। आयु भी इसमें भरपूर दी गई है, 18 से 40 वर्ष। 18 से 40 वर्ष के मध्य के कोई भी युवा है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जॉब कैसी है भाई साहब, जॉब क्या है, तो जॉब का नाम है अटल प्रेरक है। यह अटल प्रेरक जॉब है। नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए ये मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इस नंबर पर मैसेज करते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप है मेरा 22 मेरे टेलीग्राम का नाम है BYSTUDY। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर ये नोटिफिकेशन मैंने डाल रखा है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। इसकी ज्वाइनिंग मैंने आपको बता दी, अगस्त माह तक आपको इसकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जो आपका अगस्त माह आने वाला है इसमें आपका अगस्त माह में आपको ज्वाइनिंग 100% मिल जाएगी। चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आवेदन करना पड़ेगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बेस पर यह भर्ती होगी। इंटरव्यू में भी प्राथमिकता दी जाएगी। इंटरव्यू कौन करेगा, किस कमेटी के द्वारा इंटरव्यू किया जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। दस्तावेज क्या क्या चाहिए, तो देखो 10वीं 12वीं की तो मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, जन्म आधार कार्ड, फोटो,
मोबाइल नंबर और ईमेल। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, इससे आपको बहुत सारी चीजें जो है वो मिलेगी। अब भाई साहब देखो, इस भर्ती की पूरा प्रारूप बताता हूं। ये भर्ती जो अटल प्रेरक भर्ती है, इसकी 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के उपलक्ष्य पर इस भर्ती को प्रारंभ किया गया और एक अटल प्रेरक भर्ती के नाम से एक नया पद सृजन किया गया। ये राजस्थान सरकार की योजना है। इसमें ग्रामीण जो क्षेत्र के युवा हैं, उन्हें डिजिटल क्रांति में शामिल करने के लिए या लोगों को डिजिटल क्रांति के माध्यम से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए, भारतीय लोगों को या ग्राम पंचायत के लोगों को संविधान का मूल्य ज्ञात करवाने के लिए, ई लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए, ई मित्र की तरह सेंटर खोलने के लिए, स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस भर्ती को निकाला गया और इसका नाम रखा गया अटल ज्ञान केंद्र, जिसमें अटल पुस्तकालय भी रहेंगे, वाचनालय भी रहेगी। महापुरुष जितने भी जैसे महाराणा प्रताप, सांगा, जो बहुत राजस्थान के योद्धा रहे हैं, प्रेरक रहे हैं, उनके बारे में जानकारी इसे पुस्तकालयों में मिलेगी, इनकी किताबें मिलेगी, प्लस विभिन्न भाषाओं का ज्ञान मिलेगा, तार्किक सोच को बढ़ावा मिलने वाली पुस्तकें मिलेगी, समसामयिक करंट जीके और समाचार पत्र मिलेंगे, ई लाइब्रेरी सुविधा मिलेगी। पुस्तकालय में बहुत अच्छी अच्छी किताबें रहेगी, आपकी रुचिकर पढ़ाने के ज्ञान केंद्र रहेंगे, वर्कशॉप सेंटर रहेंगे, इसमें डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया ऐसी परियोजनाएं चली जाएगी, जो संविधान केंद्र खोले जाएंगे, जो संविधान के बारे में जानकारी दी जाएगी, सूचनाएं केंद्र खोले जाएंगे, सूचनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, ई लर्निंग केंद्र खोले जाएंगे, उनमें जो सूचनाएं दी जाएगी, युवाओं को कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस दिया जाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कोचिंग सुविधा, अनुप्रति जो योजना है उसकी जानकारी आपको उपलब्ध रहेगी, हर विषय विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाया जाएगा। अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर की जाएगी। इसमें ग्राम की जो जनसंख्या है और आपका जो जैसे पटवार भवन कहते हैं या सरपंच का भवन कहते हैं, वहां उसके आसपास के क्षेत्र में डिजिटलकरण के लिए इसको एकत्रित किया जाएगा। केंद्र सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। अटल प्रेरक की नियुक्ति उस ग्राम पंचायत से संबंधित युवाओं को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। प्रथम चरण में 3000 से अधिक आबादी वाले ग्राम पंचायत में अटल केंद्र खोले जाएंगे। यहाँ भवन मकान जो जैसे ई मित्र सेंटर होते हैं ना, वैसे ई मित्र सेंटर खोले जाएंगे। न्यूनतम 20 अभ्यर्थियों को यहां पर नियुक्ति दी जाएगी। 9 माह के अंदर अंदर इसकी कार्य प्रणाली को पूरा कर जाएगा। ये तो चलो अपने काम की नहीं है। अटल प्रेरकों का चयन कैसे होगा? प्रत्येक चयन प्रक्रिया देख लो। प्रत्येक अटल केंद्र पर स्थानीय युवा युवती को प्राथमिकता देते हुए प्रेरक की नियुक्ति की जाएगी। पहली कंडीशन क्या है कि कोई युवा लड़का या लड़की है और वहां का स्थानीय, उसको प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा, जिससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। अटल प्रेरक की नियुक्ति के लिए स्पष्ट चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्य दायित्व निर्धारित किए जाएंगे, ताकि गुणवत्ता, शैक्षिक वातावरण और ई लाइब्रेरी की सुविधाओं को अच्छी तरीके से किया जा सके। योग्यता क्या है कि 12वीं पास के साथ RICIT यानी कंप्यूटर डिप्लोमा उसके पास है, उसको प्राथमिकता में रखा जाएगा। फिर उसके बाद समकक्ष उच्च अधिकारी योग्यता 1/2005 के से निर्धारित के न्यूनतम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। व्यवसायिक कौशल में यानी जिस आपको जैसे मित्र कोई आपने चला रखा है, कोई लाइब्रेरी चला रखी है या आपने कोई अन्य कार्य कर रखा है जिससे आपको अनुभव, उनको ज्यादा लाभ दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में क्या रहेगा? ब्लॉक स्तर पर चयन समिति ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू करवाया जाएगा। जिला स्तरीय चयन समिति के समकक्ष अनुमोदन करेंगे और अंतिम जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा उनका चयन किया जाएगा। जो चयन ब्लॉक स्तर पर जो चयन समिति जो अधिकारी होंगे वो उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उपखंड अधिकारी द्वारा नामांकित वरिष्ठ लेखा अधिकारी, ग्राम पंचायत के 2 उपखंड अधिकारी और जिला कलेक्टर द्वारा नामित अधिकारी यहां पर उपस्थित होंगे। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर या उसका प्रतिनिधित्व है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी और जिला कलेक्टर द्वारा नामित वरिष्ठ लेखाकार, ये इस कमेटी के सदस्य होंगे। अटल प्रेरकों की मुख्य भूमिका जो मैंने आपको बता दी कि वो क्या क्या कार्य करेंगे वो भी रहेगी। इसमें अटल का जो केंद्रों का जो रहेगा उसका न्यूनतम मानदंड
9,334 यानी 359 रुपए प्रतिदिन देय होगा। इसी आधार पर अटल प्रेरकों को मासिक मानदेय 9334 प्लस 359 रुपए प्रतिदिन होगा। मासिक अनुमानित मानदेय 1.94 लाख है, यानी लगभग 2 लाख के रुपए के करीब आपको मिल सकता है। अनुमानित राशि ये रहेगी वित्तीय बजट में प्रारंभिक ये जो चीजें बताई गई है ये रहेगी। ये आपकी मॉनिटरिंग की जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा, आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और ये वहां पर केंद्र रहेंगे। तो आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। ये आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन को मैं मेरे नंबर पर डाल दूंगा, या जो मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई स्टडी, उस पर आप जाकर इसको सेव कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे साथ हो तो 11,500 पदों की भर्ती के फॉर्म अति शीघ्र यानी जुलाई में प्रारंभ होने वाले हैं। ये 12वीं पास बिना सीईटी की है, आपका इंतजार खत्म हो गया है। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी ये भी मैंने आपको पूर्णतः बता दिया है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।